सुनेत्रा पवार या फिर प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार के बाद पार्टी का पद कौन संभालेगा, पार्टी का मुखिया कौन बनेगा और डिप्टी सीएम का पद कौन संभालेगा, ये सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति काफी बड़ा सवाल बन चुका है। और अब इसको लेकर फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। एनसीपी की तरफ से फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि एनसीपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी इस बात को चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाले। अजित पवार डिप्टी सीएम थे तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाले और पार्टी के मुखिया की अगर हम बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए प्रफुल्ल पटेल को। पार्टी की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल संभाले और वहीं दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम का पद है वो सुनेत्रा पवार को दिया जाए। ये अंदर से आवाजें लगाई जा रही हैं। एनसीपी के जितने भी सूत्र हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो हर कोई इस बात को कह रहा है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाले, क्योंकि एनसीपी के नेता के साथ साथ में जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं जिनसे अजित पवार की आत्मा जुड़ी हुई थी, जो काफी ज्यादा पसंद करते थे, दादा उन्हें कहा जाता था, तो दादा के पद पर वो और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। जो अजित पवार डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने काफी काम किए, बारामती की जनता के लिए भी काम किए और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जनता के लिए भी काम किए। और इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता भी, एनसीपी के कार्यकर्ता भी और साथ ही साथ एनसीपी के जो बड़े नेता हैं जो राजनीतिक फैसलों में उनका साथ देते थे अजित पवार का, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार इस पद के लिए सबसे बेस्ट होंगी और वही इस पद को संभाल सकती हैं। उनके अलावा अभी मौजूदा वक्त में कोई ऐसा चेहरा एनसीपी में दिखाई नहीं देता है जो डिप्टी सीएम के पद को संभाले और जनता उनके नाम पर मोहर भी लगा दे। ये भी सबसे बड़ी बात है। ऐसा हो सकता है कि जो सुनेत्रा पवार है वो अपने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दें और इसके बाद जब बारामती में उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में वो खड़ी हो। अगर उपचुनाव में वो खड़ी होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो उन्हें जरूर चुनेगी, क्योंकि अजित पवार 1991 से लगातार बारामती से विधायक चुने जाते रहे हैं और इसी वजह से बारामती की जनता उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करती आई है और आखिरी दम तक वो बारामती उनकी कर्मभूमि ही रही। और इसीलिए जो सुनेत्रा पवार हैं वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हें पसंद करेंगी और उन्हें चुनाव जितवाना भी चाहेंगी। अगर सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनसीपी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी सुनेत्रा पवार के नाम पर करेगी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब अगर पार्टी की बात पर आते हैं तो पार्टी के मुखिया के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया जा रहा है। दरअसल प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के काफी करीबी थे और साथ ही साथ एनसीपी का जो अजित पवार का गुट था उस गुट में वो दूसरे लाइन के नेताओं में आते थे। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ये दो नाम हैं जो कि दूसरे लाइन के नेताओं में गिने जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल भी राज्यसभा के ही सांसद हैं, तो हो सकता है उन्हें भी इस्तीफा देना पड़े पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए, या फिर वो राज्यसभा के पद पर रहते हुए जिस भी तरीके से वो करना चाहें पार्टी के पद को वो संभाले, ऐसा जो पार्टी के नेता हैं उनका भी कहना है, क्योंकि उन्होंने अजित पवार के काम को देखा है, समय समय पर वो फैसलों में उनके साथ रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर काम करते भी आए हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी और पार्टी की जिम्मेदारी जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को दी जाए और डिप्टी सीएम का पद दिया जाए सुनेत्रा पवार को, ताकि दोनों अपने अपने हिसाब से जो चीजें हैं उसे संभाल सके, क्योंकि सुनेत्रा पवार भी इतनी ज्यादा परिपक्व अभी राजनीति में नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सके। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अजित पवार के बेटों की, तो वो दोनों भी पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा एंट्री नहीं किए हुए थे। सिर्फ एक बार पार्थ पवार ने 2019 में चुनाव लड़ा था और इसके बाद वो राजनीति से दूर हो गए थे, तो उन्हें पार्टी के ज्यादा नियम, कायदे कानून या फिर दाव पेच उतने ज्यादा नहीं मालूम है जितने मौजूदा वक्त में प्रफुल्ल पटेल को मालूम होंगे। और जिस तरीके से अजित पवार गए हैं बिल्कुल अकस्मात तरीके से, तो इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि पार्टी के लिए किसी दूसरे नाम को सोचना भी पड़ेगा। इस वजह से भी ऐसे इंसान को मौजूदा वक्त में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि पार्टी को संभाल सके, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में एनसीपी में टूट का डर सबको है। एनसीपी के पास मौजूदा वक्त में 41 विधायक हैं और इन विधायक को तोड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी, ये बात हर कोई कह रहा है। हर कोई इस बात को समझ रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से इन विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब अजित पवार का निधन होता है उसके कुछ वक्त पहले ही अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर निकाय का चुनाव लड़ा था और यह भी कहा जा रहा था कि पार्टी में विलय जैसी बातों पर मंथन किया जा रहा है। अजित पवार को लेकर बात कर रहे थे कि पार्टी का शरद पवार की पार्टी में विलय किया जाए, यानी कि जो मौजूदा वक्त में शरद पवार और अजित पवार की पार्टी अलग अलग हो चुकी थी, पार्टी में टूट कराकर ही बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर आई थी और फिर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया था। उनके 41 विधायक मौजूदा वक्त में हैं, तो अब इसके बाद धीरे धीरे जो अजित पवार हैं उनकी नजदीकियां अपने चाचा से वापस से बढ़ने लगी थी, शरद पवार से बढ़ने लगी थी और वापस से कहा जा रहा था कि पार्टी में विलय की बात कही जा रही है। लेकिन
अब अजित पवार का अचानक से निधन हो जाता है तो पार्टी में जो विलय की चीजें हैं उसे अभी होल्ड पर रख दिया गया है। एनसीपी के जो नेता हैं उनका ऐसा कहना है कि अभी विलय वाली बात को होल्ड पर रखा गया है। जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि अजित पवार चाहते थे कि पार्टी का विलय शरद पवार की पार्टी में वापस से हो जाए, वो एक पार्टी हो जाए जैसे कि पहले थी, सिर्फ एनसीपी थी, बाकी के जो दोनों गुट हैं वो नहीं थे। पार्टी के जो गुट हैं वो खत्म हो जाए और सिर्फ एनसीपी बनी रहे, इस बात को लेकर अजित पवार मंथन कर रहे थे और पार्टी का विलय होने वाला था, लेकिन फिर उनका निधन हो जाता है। अब इस विलय को मौजूदा वक्त में होल्ड पर रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है कि एनसीपी में डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया जाएगा सुनेत्रा पवार को और पार्टी के अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाएगा प्रफुल्ल पटेल को। अब ये जो फैसला है ये सुनेत्रा पवार को लेना है। मौजूदा वक्त में सुनेत्रा पवार करीब 12 दिन तक बारामती में ही रहने वाली है। वहां पर अंतिम संस्कार के बाद से जुड़े जो कार्यक्रम हैं वो उन सारी चीजों को वो ध्यान में रखेंगे, उन सारी चीजों को देखेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि एनसीपी की बैठक भी हो और उन बैठकों में इन सब चीजों को तय किया जाए, क्योंकि जब निधन होता है इसके बाद में छगन भुजबल जो कि नेता हैं, मंत्री हैं, और इसके साथ साथ में प्रफुल्ल पटेल ये सभी मुलाकात करते हैं सुनेत्रा पवार से, इन सब चीज़ों पर बात की जाती है। और अब कहा जा रहा है कि जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो रिचुअल्स हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, इसके बाद सुनेत्रा पवार के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो फैसला ले कि आखिर उन्हें क्या करना है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो फॉर्मूला है वो यही बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया जाएगा और प्रफुल्ल पटेल को दिया जाएगा अध्यक्ष का पद, जिसके बाद ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर करवट लेती है। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी अब अजित पवार के मंत्रालयों पर अपना दावा कर रही है। फडणवीस को पत्र लिखा जाएगा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें एनसीपी पत्र लिखेगी और ये मांग करेगी कि अजित पवार के जो मंत्रालय है, जो मंत्रालय वो संभाला करते थे, जैसे वित्त विभाग है और बहुत सारे विभाग वो संभाला करते थे, तो ये जो सारे विभाग हैं ये एनसीपी के जो विधायक हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाए और उन्हें ये विभाग दिए जाए। तो इन सभी चीज़ों पर भी अभी बात होनी है और अब लगभग फॉर्मूला तय कर लिया गया है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के पद की कुर्सी संभालेंगी, यानी कि दादा की कुर्सी संभालेंगी। अब ये देखना होगा कि इसका आधिकारिक ऐलान कब होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।